सगन सदशम तत्मगाति लक्ष्यम इक्कम निक्कम मचलम सर्वसाक्षितम भवातीतम चिरंजन सत्करुतम नमः चैतन्यम शास्त्रयोमातीतम ज्ञानाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमः मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास नमः परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी बना द्वारा पान करो। राम सद्गुरु देवी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सद्गुरु देवी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणों सतगुरु दयाल को संगत साधु के आजीवन मोक्ष सूत्र तब धर कर करूं सब बन कलम कटा सात संबंध शाही कर सतगुरु गुण ज्ञान है ये सतगुरु महाराज अंतर्गामी गट गट की चट्टाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पद्राक आशा चल रहे हैं। अब महाराज इस सरजस में बता रहे हैं जिस प्राणी को वैराग उत्पन्न हो जाता है वो छिन्न में ही घर छोड़ के चला जाता है और घर छोड़े बाद में जब जंगल की राह लेता है तो जितने शरीर रहता है उतने अपने आप को वो वैरागी संत महापुरुष सदगुरु गुरु मतलब ये पदवियां ले लेते हैं। और महाराज परमात्मा जितने शरीर है जितने रहती है जब शरीर चला जाता है तो ये सब उसी के साथ ये आत्मा के साथ उसी के तो शरीर के वैराग का और आत्मा के वैराग का दोनों का महाराज आया खुलासा कर रहे हैं। आत्मा को वैराग ग्रस्त के शरीर रहते ही जो कर लेता है उसको भिन्न है और शरीर का वैराग जो करता है वो फिर वापिस आत्मा को ग्रस्त में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा तो चाहे ग्रस्त में रहो और चाहे त्याग में रहो सबके घट में विराजमान है। ये नहीं भाई त्यागी के घट में नहीं, वैरागी के घट में नहीं है, ग्रस्ती के घट में नहीं। परमात्मा तो सर्व संपन्न सर्व गुण संपन्न है, सर्व देशी है और सब उसके छाया उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं वो घट है तो साईं उन घट के जागट पर घट हो सब घट सृजनहार परमात्मा विराजमान है, कोई घट खाली नहीं। और उस घट की बलियार ये है जहां ये नाम निज नाम दोनों का संग सृजनहार का नाम राम और जिसके ये महाराज परमात्मा प्रकट हो गया तो निज नाम नेचे गुरुदेव होई जे जन पौता गर आद जिसके ये निज नाम तो नेचे गुरुदेव और फिर वही आद घर में पहुंचाता है निज नाम शरीर का वैराग पहुंचाता आत्मा को या संसार में 52 अक्षर के जो नाम है वो पहुंचाते हैं। उसके लिए राम जी कह रहे हैं दूजा गुरु नाम रूपी तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म तत्रूपी गुरुदेव की दिल मेरे भाई निज नाम जाग्या शिस्तन रूपी नाम तत्रूजा जितने भी गुरु हैं वो नाम है और तत्रूपी गुरुदेव है वो पारब्रह्म है। 52 अक्षर में सब नाम होता है जिसमें राम नाम तत्रूपी ब्रह्म का जो नाम है वो परब्रह्म का नाम और तत्रूपी गुरुदेव की दिल में रे भाई तत्व
रूपी ब्रह्म का नाम गुरुदेव की यानी उषा सांस सदगुरु विधि से जिसके गट में आ गई तो महाराज फरमाते उसके दिल में निज नाम की मेहर हो जाए और निज नाम जब जाग जाएगा शिष्य के तन में, आत्मा शिष्य है और उसके जिसके ये निज नाम जागृत हो गया जिस आत्मा के, तो वो तो आत्मा को लेके जाए। क्यों? इस संसार में राजयोग की जो विधि है इस पे पब्लिक का जोर नहीं चलता है। पब्लिक यानी शरीर, इंद्रियां, प्रकृति का शरीर पब्लिक है और श्वास प्रश्वास राम नाम सिमरते हैं, वो राजयोग नाम निज नाम की भक्ति। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब इस राजयोग का गुण आ जाता है ग्रस्त में शरीर रहते हुए तो बांधा राजयोग विद न्यारी वेद लभेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। राजयोग की जो विधि सदगुरु विधि है ये न्याय है। इससे वेद यानी ज्ञान से, लभेद यानी मुखार बन के 52 अक्षर की रचना के, अष्टांग योग से सांख योग के, शंखनाद के, श्वास के और 52 अक्षर के जितने भी नाम रखते हैं उससे ये विधि न्याय है। भाई ये विधि जब आ गई, हटदर्शनी हो, संसारी हो, जब तक श्वास के आधार है 52 अक्षर के साथ है तब तक वो नेंचर आने वाला और नेंचर जिसके आ गया सत्स्वरूप की भक्ति युग में राज जोग सुन होई पुर नाम चढ़ी गढ़ पर अगम आगे कहूं। सत्स्वरूप की जब भक्ति जग में आ गई निज नाम की और सृजनहार के नाम की दोनों साथ होती है उसको सत्स्वरूप की भक्ति, उसको राजयोग कहते हैं। जग का कार्य भी करते हैं और राजा जनक प्रजा को भी संभालते थे और विधेय भी है। ये राज का गुण है। उलट करके पीठ फाड़ करके दिगन मंडल में घर कर अगम आगे कम कोई। अगम यानी भोजन और भजन दोनों ही महाराज फरमाते जिसके सज जाते हैं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं राजयोग की आबिद भाई बिन साजन चढ़ जावे ताली लगे न टूटे कोई अशेष समाधि कहावे। अशेष समाधि है। अगम आगे कम आत्मा अगम देश में और ग्रस्त का भोजन का कार्य करते रहो, कोई इसमें अड़चन नहीं आती। राज बिना साजन के कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई प्राणों के दुख देने की जरूरत नहीं, प्राण आत्मा को भूखी मारने की जरूरत नहीं। अंजल की काया अंजल देव सरल भाव से और परमात्मा की भक्ति बिना साजन के कोई ताली लगे न टूटे, कोई न कसौटी चढ़ना न इंद्रियों का दमन, कुछ नहीं। अपने आप तेज भाव में वो अपना तो हटा करके परम से आत्मा अलग। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं के सुखराम भोग सो भोगे सेज ओण सो होई त्रिकुटे माय शब्द सुख भारी आठ पोर कहूं भोग भोग के मन इंद्रियों का सब भोग भोगते रहो। आत्मा को अंजल की काया का परिपथ करते रहो। ग्रस्त कुटुंब का कार्य करो। इसमें कोई सुखराम जी महाराज के मनाई नहीं। ए सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण नाई। देह के लिए कुछ भी करो कोई कारण नहीं। मोक्ष काज विद एक न चाहिए सतगुरु शरण ईत कर। मोक्ष के लिए एक प्रीति बस सतगुरु शरण यानी सांसों सांस रखना और निज नाम के साथ आत्मा गढ़ पे चढ़ता है। राटपुर गिगन मंडल घटना शरीर का गिगन मंडल घटना रहता है, उसका आनंद आत्म चेतन लेता है। उसके लिए सुखराम सुनो कारण नाई भावे त्याग आत्मकरण सो भावे रो घर में संतो वो सुन कारण नाई भावे त्याग आज करने सो भावे रो घर में।
तो कोई कारण नहीं है। महाराज फरमाते हैं ये आत्मा को अगर संत बनाना है तो घर में रहो चाहे त्याग, घर में रह करके, और त्याग किसका करना है? धर्म का और कर्म, आपा का, अपना तव का, मैं हूं मेरा, ये त्याग। और इससे त्याग करके तुम बोले घर में रहो, कहीं भी रहो। महाराज फरमाते हैं इसमें कोई कारण नहीं, कोई बाधा नहीं पड़ेगी, बस भक्ति की कड़ बढ़ानी चाहिए। अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि महावैराग ओपन छिन्न में जंगल की महावैराग उत्पन्न हो जाता है, छिन्न में भी घर छोड़ देता है, घर से उसको बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि घर में रहना ही नहीं, जंगल में चला जाता है छिन्न। ऐसा त्याग कर देता है कि वापिस जैसे शहर ने छोड़ भरतरी बनरो जी, वापिस उज्जैन नगरी में नहीं, ऐसा क्या। और दे ही रहे जितने महाराज फरमाते हैं वो त्याग के साथ, और दे ये आत्मा का सोचो समझो विचारो, आत्मा देही को तो तजेगी, आज नहीं काल, काल में 5 दिन 10 दिन बाद तजेगी। और घर में रहकर भी देही के छपते ही जी महाराज तेरे मन सुलझाए दियो जब न्यारो अड़वी रवे न काई, ऐसो ज्ञान महारस पाया भेड़ियो भिड़े न माई। इस मन को तो सुलझा करके अपने मन को श्वासों श्वास रटना में लगाना और आत्म चेतन को नियंत्रण का अनुभव करने में लगाना, यही सुलझाना। तो महाराज फरमाते शरीर छपते ही आत्मा को न्यारी कर देगा, उसके कोई अड़बी नहीं रहेगी, शरीर छपते ही वैरागी हो जाएगा, आत्मा संत हो जाएगी शरीर। तो ऐसा फरमाते हैं महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद ओ निर्भय होई, कैसु सुख राम कथा लग आगे करता लग, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है तीन लोक में राज रहो है, ऐसी वाकी धुन है। इस आत्मा के लिए कह रहे हैं कौन है, कौन तीन लोक में इसी की, जब आत्मा की धुन है तो फिर परमात्मा भी तो धुन के साथ ही है, वो भी धुन में। इस धुन को धुन में मिला लो, किससे मिलाओ? तो महारस ज्ञान आनंद पद। महारस ज्ञान कौन है? ये केवल ज्ञान। आनंद पद में जब मिलेगा तो केवल ज्ञान की तेरे को जागृति होगी। ये महारस ज्ञान आनंद तब फिर तू कभी भी भेड़ा नहीं मिलेगा, इसमें वापिस कभी आत्मा पंच तत्व में नहीं आई, ग्रस्त में नहीं आएगी। 9 महीने मलमूत्र नहीं खाए ये भेड़ा, फिर इसके अड़बी कौन सी? शरीर पे आपका अपना तो नहीं रहेगा, आत्मा जीवन मंडल में निवास करेगी, उसमें आनंद में मस्त जैसे दूध मत घृत करत जुग न्यारो का आग प्रज्ञो मत ज्ञान विरच नर बैठो तजे ब्रह्म लग आसम। फरमाते जैसे दूध को मंथन करते हैं तो घी अलग निकल जाता है और छाछ, फिर उसको वापस घी को छाछ में मिलाओ देखे मिलता है। उदाहरण दे रहे, इसी प्रकार ये घी समान निजनाम, घी के समान महापुरुषों की अमृत वाणी है। इस विधि को तो धारण कर ले, मंथन कर ले दही का शरीर के अंदर राम नाम का, तो घी निकल जाएगा। नेचर निदान घी है। फिर ये घी को विजन मंडल में ले जाके और भक्ता तुपा करके और निराकार हो जाएगा। तो महाराज फरमाते वापिस ये ग्रस्त में आने वाला नहीं है। उसी आग
का सा, दो लकड़ी को मिला के परमात्मा जीव ज्ञान है विरचिन्न। इसी प्रकार ये मंथन करके केवल ज्ञान के साथ में राम नाम सृजनहार के भक्ति और के साथ विरच यानी अलग गगन मंडल में निवास करे और ब्रह्म जहां से बिछड़ी आत्मा उससे अलग। त्याग अगर तू वैराग जंगल में जाएगा तो तू ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता। बोले माया के शरीर तेरे से छूट जाएगा, परंतु ब्रह्म में रहेगी तो आना जाना जरूर है। इसलिए सुखराम जी महाराज करे तो मात पिता सुख जुग जुग बो संग किया, दिन 10 सूरज समझ ढींग बैठो अंध छाड़ सब दिया। महाराज उदाहरण लिख के समझाए हैं, कोई योनि में जो माता पिता सुत नार कुलंतर सब में रहते और सब में मोह ममता रहती है। और मोह ममता को 10 दिन सूरज समझ और ढींग मैंने बैरागी बन के बैठ जाता है, बड़ा बढ़ जाता है, अपने आप को इतना ऊंच समझने लगा और अंत में जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो 10 आत्म की केवट ताई परम पद नहीं सूझे, 2-4 जग के बूढ़ो और सकल सब पूजे। महाराज परमात्मा जैसे वैरागी हो जाता है तो 2-4 बूंदा कहेगा और सब उसको पूछता है। इसी पर 10 आत्म की केवट ताई परम पद नहीं, 10 आत्म घर गृहस्थी परिवार में कहेगा तूने ये क्या भक्ति समाई, तूने ये क्या अनोखी समाई, हमारे परिवार में सूर्य से वो तीर तूने ये क्या समाई, मैंने गरीब हमारे पियर बहुत ये क्या हम लोग का पद समाई। तब धीरे धीरे ये निर्णय किया, तब मालूम पड़ा कि गीता का ज्ञान है, खास ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ये किसी जात का 36 जात का नहीं है ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 10 आत्म की केवट ताई, इनकी केवट के डर के मारे तेरे को परम पद नहीं सूझता। तो तू शरीर है जितने डींग हो जाएगा, अंत में जब शरीर छोड़ देगा फिर आत्मा कहाँ जाएगी। सिर्फ शरीर है जितने 2-4 जन पूछता है, फिर कोई 2-4 जन की केवट ताई, 10 आत्म की केवट ताई परम पद नहीं सूझे, 1-2 जगह के बूढ़ो और सकल जगह। यहाँ बूढ़ा थोड़ा बहुत कहेगा, परंतु त्रिलोकी में देव आत्माएं महिमा करें कि ऐसी केवल भक्ति करके और संत परम धाम में जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आवागमन मिटाई चावो वहां पर सुख लीजिए, आवागमन मिटाई चावो महापरम सुख लीजिए। के सुखराम नाम तज करता सत्य नाम चित है, सुखराम नाम तज करता सत्य नाम चित दीजिए। और सुखराम जी के महाराज कह रहे अगर आवागमन मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले समझ करो कि कर्ता का नाम और अकर्ता का नाम किसको कहते हैं। कर्ता से कर्म बनता है, अकर्ता से कर्म करता है। अकर्ता यानी जिसके रूप नहीं, और कर्ता यानी जिसके रूप है वो कर। रूप छोड़ दिया तो आत्मा क्या करे, कुछ। तो अकर्ता जो आत्मा उसको अकर्ता, जिसके चरम से दर्शन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिसके आधार है उस आधार का नाम छोड़ के आत्म ब्रह्म का और परमात्म ब्रह्म का नाम, आत्म ब्रह्म के नाम सब आधार है, सब रूप है। और परमात्म ब्रह्म का नाम जो राम है सृजनहार का,
उसका जो तू सतनाम निज नाम को चित्त में धर के ब्रह्म के निज नाम को सतनाम को सांसों सांस में रटेगा सदगुरु विधि से, तो महापरम सुख मिलेगा। आत्मा का आवागमन मिट जाएगा, जन्मने मरने से रहित हो जाएगी और महापरम पद की प्राप्ति होगी। इस परम पद की प्राप्ति के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें भगवत की मेहर चाहिए, सदगुरु की मेहर चाहिए कि वाचने वाले ज्ञानी की मेहर चाहिए। तीनों में से किसकी मेहर चाहिए? सतगुरु की मेहर चाहिए, केवली भगवान तो या इनके मतलब ज्ञान अनुभव की मेहर चाहिए कि भगवत की मेहर चाहिए, सृजनहार की कि बाचने वाले ज्ञानी की मेहर चाहिए। इन तीनों में कौन सी मेहर? इसके लिए भगवत वचन कह रहे हैं तो सुनिया मेहर हमारी अगाध देवो मेरो नाम नाऊ साध। सुनिया मेहर हमारी अगाध, सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं ये जितने भी वचन में केवली भगवान से बुला रहा हूं, ये हमारी मेहर है जब वो बोल रहे हैं। अगर हमारी मेहर नहीं होती तो ये अगाध जो केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान में जो सांसों सांस विधि लिखी हुई है, निरंतर कुदरत का जागृत होने का उपाय लिखा हुआ है, ऐसी साधना उनके मैं कब मिलाऊं कि मेरी कृपा होवे, मेरी मेहर होवे। सृजनहार परमात्मा जब जाके ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान, केवली भगवंतों की महिमा, तब महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते। इसलिए अगर अपन नहीं समझेंगे जो संसार में है, और वही महाराज फरमाते हैं जगत में खुद सुलझ गया, खुद के भरम कर्म से अलग हो तो तेरे को सुलझा सकता है, नहीं तो उड़ जाएगा। पहले उसकी महाराज पहचान बता रहे हैं, ज्ञानी तो आदि न हो ले ले आवे संग। भरम और कर्म दो को साथ लेके आते हैं। जितने भी ज्ञानी जगत में है, इस भरम कर्म दोनों से जब अलग हो महाराज फरमाते हैं तो अंधिवा ज्योतियों कर दे भंग, भरम आगला छोड़ दे बढ़तज निर्मल। ये भरम और कर्म से अलग, भरम और अंतर की जितनी भी रेस है अंदर में, अंदर बाहर की अलग अलग, वो सारी निकाल दे। मैं और तू, ये मैं और तू है, ये अंदर की रेस। बाहर केवल ज्ञान करता है और अंदर में मैं, मेरा शिष्य, मैं गुरु। ये रेस वो भरम जब तक बढ़तज निर्मल हो, अपने शरीर का रूप का बड़ छोड़ेगा, मैं और मेरा और महापुरुषों के ज्ञान के साथ जुड़ेगा, भगवत वचनों के साथ निर्मल होए, ज्ञान कहे, निर्मल होकर के इस ज्ञान का निर्णय निष्पक्ष करे, तो महाराज फरमाते हैं सो रीत हंस या तुरंत समाज। तो ऐसे बांटने वाले थे, सुनने वाले भी तुरंत ये वो आत्मा हंस बने संत वो खूब नेक पाछो नहीं, जो भी ऐसा वो फिर संत आत्मा बनेगी, नेक पीछे नहीं पीती, यानी भरम कर्म से फंसेगी नहीं, इसके भरमाने से भरम में नहीं आएगा। जो भरमाने को सब कुल युग है समझावे जन बिरला, वेद के भेद बिना रे समझम, वेद के बिना सब सासों श्वास राम नाम रट, इस भेद बिना सब माया में फंसेंगे, रूप में सब भरम कर्म,
सब दो दो गांठड़ियां ले लेके आते हैं, मैं और तू भरम मैं तू के के बीच ये महाराज कह रहे हैं ऐसो संत फेर यहाँ कोई समयो प्रकटन हारा, ऐसो डाव फेर कब, ऐसा डाव मैं कब पाऊं, ऐसा संत कोई समय प्रकटन हारा। अगर तेरा शरीर है ऐसा डाव भक्ति करने का नहीं मिला तो पीछे सकल जुरोगे रे भाई, अनबे सुन सुन सारा। ऐसो समयो कोई भी ये पर संत बड़ा परमारती, आप तिरे और तारे। संत बहुत बड़े परमार्थी हैं। आप उस देश में पहुंचते हैं केवड़ी भगवंत, और ऐसा अणवे ग्रंथ छोड़ करके जाते हैं। इसके लिए अंशवृत्ति आत्मा को परम कर्म से मैं तू से अलग करके, और बड़े संत वो खूब नेक पाठ। और जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर तब तब जब जब भीड़ पड़ती है हंसों पे, जम की ज्वाला सताती रहती है जन्मने मरने की, तो ऐसे नित्य उतार आते हैं। तब भगत और भगवान में अंतर को नहीं, भगत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है कि अंतर है, कोई प्रकार का नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम कथे ओ मतेरे जब पावे निज भेद। राम कथे ये रटना करने को कह रहे महाराज दिया, ज्ञान कथने को कह रहे। राम को कैसे कथेगा? राम की रटना मुखारबंद से, और फिर ओ मथे यानी सांसों सांस के साथ जब पावे निज भेद, तब तू महाराज फरमाते हैं ये निज निज नाम कुदरत तेरे पास में अनुभव आए। और वो किस में आएगा? देवड़ देवड़ के अंदर देवराज, ऐसे कोई संतों की देवड़ उसमें पगले हैं, भगवान का मंदिर है जिसमें मूर्ति है, वैसे ही तेरे ये भगवान का मंदिर मने शरीर तेरे मंदिर। और इसमें जब सासु सास सृजनार्थी रचना निज नाम ये देवता जीवन मंडल में तेरा घर है, वहां जाकर के तू दर्शन करेगा सृजनहार परमात्मा के सतनाम निजता, क्योंकि महानिरंजन देव है। महानिरंजन दे सुखदेव हर ने रचारे पर तन मुक्ति नहीं हो। अगर तू हर सृजनहार को राम कहते यानी राम रटना नहीं करेगा तब परच भी तेरे मुक्ति नहीं होगी। क्यों? कि ररो ममो दो अखर है सब वेदा में सार, बीजो एक ही सुख कहे गुरु कहे ब्रह्म का बीज एक ही है। और इस शुरू से सृष्टि रचना हुई, इसके पहले से रचना हुई जब से, इस ब्रह्म के बीज को सबसे प्रथम शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, मंत्र हरि नाम है दूजे सब वन हो। हरि का मंत्र सिर्फ जो शिव सनकादिक शेष रट रहे हैं वो, इसके अलावा सब वन यानी सब आत्म ब्रह्म के नाम, रूप के नाम। वन का मतलब रूप, ये अपना शरीर वन है। वन तेरे को मिल गया, ये मंदिर तेरे को मिल गया, ये शरीर तेरे को मिल गया, तो इस वन में तू कार्य कर ले, संजीवनी जड़ी को ये ले, तेरा चिंतामणि के जैसे कार्य हो जाएगा। पारस के जैसे आत्मा लगेगी तो लोहे से सोना बन जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी कलवृक्ष की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सजीवन मेरा ज्ञान, ये श्वासों श्वास जो जड़ी बूटी है ये जीवन भरी हुई
आत्मा को जिंदा करने वाला, ये जिसको जीव पड़ा है, शुद्धि बुद्धि भूल गई गर्भ में, उसको शुद्धि बुद्धि आ जाती है कि मैं किस प्रकार से जगत में आज प्रकार में प्रेम उल्टा करके परमात्मा, ऐसी शुद्धि आ जाएगी, वही मरी हुई जिंदगी। इसलिए तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति का गुण जब भी आएगा कि तो सृजनहार परमात्मा की, सृजनहार परमात्मा का गुण प्रकट होगा। तब महाराज ऐसी साधना मिलेगी, ऐसा रटना का गुण मिलेगा, तब आत्मा परमात्मा में। नहीं तो अनेक मत अनेकाई पंथ मिले मुझ माई जको पंथ, अनेकाई मत विचार के अक्षर है। मत ज्ञान सो अगर उधरे तो उधरे, मन विचारों से अगर आत्मा उधर परमात्मा में साथ मान उधर, परंतु कोई उधरी तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के संत साधु संत आगम अगर परमात्मा में मिलना है तो चेते 52 गाती, प्रकार मकार ये 52 गाती है। इसको चेतना करो, सांस वो सांस में रटना करो। तो नेंच निज नाम विमान है, तेरे को लेने को हे आत्मा आएगा और फिर तेरे साथ शादी करके निगन मंडल में तेरे करके और तेरे को निराधार विधेय मंडल का राज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये राजयोग है, राजा के जैसे राज करे, बस ऐसा राजयोग धारण करके आत्मा को परमात्मा में मिलाता। राम 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 सद्गुरु देव जी महाराज ने